हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पर केवल आपको इनको हल करके ये पता लगाना है कि जो समीकरण दी गई है हमें वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होती है वो आपकी द्विघात समीकरण होती है, यानी कि वहाँ पर आपकी जो पावर है वो 2 पावर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। हल करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला इसमें फॉर्मूला हमारा लगेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग। जो पहली संख्या वो हो जाएगी हमारी एक्स का स्क्वायर प्लस 2। ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब यहाँ पर दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 2 को इन दोनों से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 2 तिये 6। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इन तीनों को गुणा करने पर 2 एकम 2 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 होता है और इन दोनों का हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो 2x हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का और ये 6 हो जाएंगे हमारे प्लस के और बराबर इधर 0। तो देखिए ये 2x स्क्वायर यहाँ पर प्लस के, ये माइनस के दोनों कट जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस के 1 हो जाएंगे प्लस के 7 बराबर 0। तो आप बताइए कि ये हमारी द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 सबसे बड़ी है तो ये हमारी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार अब हम दूसरे प्रश्न को भी यहाँ पर हल करके देखते हैं। हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर जो -2 है वो हमारे इन दोनों से गुणा होगा। -2 को पहले हम 3 से गुणा करेंगे, फिर -2 को -x से भी गुणा करेंगे। तो -2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो -2 और 3 को गुणा करने पर यह आएगा -6 और यहाँ पर -2 और -x को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2x। इन दोनों का हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस के 6 हो जाएंगे और ये माइनस का 2x बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x और 2x हो गया हमारे 4x प्लस 6 बराबर 0। तो जो हमारी ये समीकरण है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। इस प्रकार जो हमको ये समीकरण दी गई थी ये भी हमारी द्विघात समीकरण है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, यह है आपका x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। तो यहाँ पर हम इनको दोनों को पहले गुणा करेंगे और इन दोनों को भी हम यहाँ पर पहले गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं, पहले हम x को x प्लस 1 से गुणा करेंगे, इसके बाद में -2 को भी हम x प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए पहले x को जब x से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर और x को जब प्लस 1 x से गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस का x। इसी प्रकार -2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x और -2 को
जब एक से गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, 2 एकम 2 होता है, बराबर। इसी प्रकार से x को पहले x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब x को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा प्लस का 3x। अब माइनस 1 को x से गुणा करेंगे तो ये साइन माइनस का है और यहाँ पर साइन प्लस का है, तो माइनस और प्लस क्या आएगा, माइनस का x हो जाएगा। और माइनस 1 को प्लस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस यहाँ जाएगा माइनस का 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2x और यहाँ पर प्लस का x है, तो यहाँ पर रह जाएंगे माइनस का x, क्योंकि माइनस के 2x में से प्लस का x जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा। और यहाँ माइनस के 2 बराबर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, और 3x है प्लस के और माइनस के x है, तो प्लस के 3x में से माइनस का 1x जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे प्लस के 2x और माइनस 3। अब हम इन तीनों का इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3 बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, और माइनस का x और माइनस के 2x ये हो जाएंगे माइनस के 3x, और प्लस के 3 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा बराबर 0। तो हम देखते हैं कि ये हमारी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम देखते हैं इसके चौथे भाग को। यहाँ भी देखो हम दोनों को पहले इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और x को x प्लस 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए, पहले x को 2x प्लस 1 से हम गुणा करेंगे, तो x को 2x से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर। अब x को हम प्लस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का x आएगा। अब माइनस 3 को हम पहले 2x से गुणा करेंगे तो ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो माइनस प्लस यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का, और 3 दूने 6x आ जाएंगे। अब माइनस 3 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस का 3 बराबर x को 1 से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर और प्लस x को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 5x। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 6x में से जब प्लस के यहाँ पर 1x जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 5x और माइनस के 3। इन दोनों का भी हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस के x स्क्वायर हो जाएंगे और ये माइनस के 5x इधर बराबर हमारा 0 रह जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर ये प्लस के हैं और x स्क्वायर यहाँ पर माइनस के हैं, तो दोनों ही समान यहाँ पर समान पद हैं, तो दोनों आपस में घट जाएंगे। तो 2x स्क्वायर में से माइनस का 1x स्क्वायर जाएगा तो यहाँ बच जाएगा प्लस का x स्क्वायर। इसी प्रकार से ये माइनस का 5x और ये भी माइनस के 5x, तो ये हो जाएंगे हमारे दोनों हो जाएंगे 10x, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है तो दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे और यहाँ माइनस के 3 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि जो हमारी समीकरण है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख देंगे दी गई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। अब हम इसका जो अगला पार्ट है उसको हल करते हैं। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसका हम 5वां भाग हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें समीकरण दी गई है 2x - 1 x - 3 बराबर
x+5 और x-1, ये हमें देखना है कि हमारी द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यदि ये हमारी x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आएगी तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो हम इसको हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 2x को पहले x-3 से गुणा करेंगे, फिर -1 को x-3 से हम गुणा करेंगे। तो 2x को जब x से गुणा करेंगे तो ये प्लस का, ये भी प्लस के हैं तो ये आ जाएंगे प्लस के 2x²। अब 2x को -3 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 3 दूने 6x। अब -1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और -1 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, बराबर यहाँ पर x को पहले इन दोनों से गुणा करेंगे तो x को x से गुणा करने पर x²। अब x को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x, प्लस 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x, और 5 को -1 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा हमारा -5। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 2x²। ये दोनों हमारे पास यहाँ पर समान पद हैं, दोनों x के पद हैं, तो ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस का 6x और माइनस का 1x, तो ये जाएंगे माइनस के 7x और यहाँ प्लस के 3 बराबर x²। ये दोनों घट जाएंगे, प्लस के 5x में से माइनस का यहाँ पर x जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे प्लस के 4x और माइनस के 5। अब हम इन तीनों का इधर कर देंगे पक्षांतरण, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 और माइनस का x² माइनस के 4x प्लस के 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर दो समान पद हैं, 2x² और x² समान पद हैं। ये हमारा प्लस का, ये हमारा माइनस का है। तो 2x² में से माइनस के x² जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे प्लस के x²। ऐसे ही 7x माइनस के और ये माइनस के 4x, दोनों के चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 11x, और 3 और प्लस के 5 और प्लस के 3, दोनों के चिन्ह समान है तो हो जाएंगे प्लस के 8 बराबर 0। तो ये जो समीकरण है वो हमारी x² प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो ये हमारी द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यहाँ दी गई समीकरण x² प्लस bx प्लस c के रूप की है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसके बाद में जो हम प्रश्न नंबर 6 इसको हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर हम इसको खोलेंगे किससे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो हमारा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसके अनुसार खोल देंगे तो a² का मतलब हो गया यहाँ पर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में हमने इसको यहाँ पर जमा लिया। अब इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² माइनस 2 गुणा 2 करेंगे तो हो जाएगा 4x, और प्लस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4। इन तीनों का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा माइनस का x² प्लस के 4x, और ये भी हो जाएंगे माइनस के 4 बराबर 0। तो देखिए दोनों समान पद है, लेकिन एक यहाँ प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों यहाँ पर कट जाएंगे, और 3x और 4x ये हो जाएंगे हमारे 7x, और -4 में से प्लस का बन जाएगा तो माइनस के 3 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि ये हमारी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है। तो हम लिख देते हैं दी गई समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः
यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है इसको हल करते हैं। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 7 है वो है हमारा यहाँ पर x प्लस 2 की होल घात 3 बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी सबसे पहले हम x प्लस 2 की घात यहाँ पर हमें होल क्यूब दे रखा है, तो इसको हल करेंगे हम किससे, a प्लस बी का होल क्यूब से। तो आपने पहले पढ़ चुका है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसके अनुसार हम इसको खोल लेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब को खोल लेंगे हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो चाहो तो मैं आपको यहाँ पर सूत्र लिख के बता देता हूँ मैं। देखो सूत्र है हमारा इसका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इसके अनुसार हम इसको खोल देंगे। तो a क्यूब का मतलब हो गया यहाँ पर पहली संख्या का क्यूब। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पर x है और b का मतलब दूसरी संख्या वो हमारी यहाँ पर 2 है। तो a की जगह हम x लिख देंगे और जहाँ पर b है हमारा उसकी जगह हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a और ये b फिर a प्लस बी। इस सूत्र के रूप में हमने इसको जमा दिया। आगे देखिए यहाँ पर 2x है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x को पहले एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे 2x क्यूब और माइनस 2x को 1 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा हमारा 2x। इसको देखो अब आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस, इसका मतलब 2 की पावर 3 है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे, 2 दूने 4 और 4 दूने 8। तो यहाँ पर हमारे 8 आ जाएंगे और प्लस पहले हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो 3 दूने 6x आएंगे। 6x को हम फिर x प्लस 2 से भी गुणा करेंगे बराबर यहाँ पर है हमारा 2x क्यूब माइनस 2x। तो देखिए इसको हल करने पर x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को पहले x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब 6x को 2 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का और ये भी हमारे प्लस के, तो प्लस के आएंगे 6 दूने 12x। अब इन दोनों का हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2x बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे एक्स क्यूब प्लस का है और ये माइनस के 2x क्यूब, दोनों यहाँ पर समान पद हैं, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर माइनस के 2x क्यूब में से प्लस के एक्स क्यूब जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस का एक्स क्यूब। इसी प्रकार से ये 6x स्क्वायर यहाँ पर अकेली टर्म है तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब देखिए x वाले ये प्लस के 12x और ये प्लस के 2x है तो ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 14x और इसके बाद में जो अचर पद है वो हमारा प्लस के 8। तो यहाँ प्लस के 8 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारी द्विघात समीकरण हमें हल करने पर आई वो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 आ रही है तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिख देंगे दी गई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 8वां, उसको भी हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या दी गई हमें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर
इसको भी देखिए हम खोलेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब से। अभी जब हमने इससे पहले वाले सवाल को खोला था तो इसको भी हम ए प्लस बी का होल क्यूब से खोलेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए क्यूब से मतलब हो गया पहली संख्या का क्यूब प्लस बी क्यूब से मतलब दूसरी संख्या का क्यूब प्लस 3a का मतलब x और b का मतलब 2। ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या, फिर आएगी a प्लस बी यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब देखिए जब इनको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर जब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे 3 बार तो 2 दूने 4, 4 दूने 8 हो जाएगा प्लस यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो 6x और 6x को गुणा करेंगे हम x प्लस 2 से। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये होगी हमारी एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को इन दोनों से गुणा करेंगे तो पहले हम 6x को x से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 6x² और प्लस 6x को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे हमारे प्लस के 12x। अब देखिए इन तीनों का भी हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 और इन सब के यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे तो जो एक्स क्यूब प्लस का है वो हो जाएगा इधर आके माइनस का 8 जो है वो हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएंगे माइनस के 6x² और यहाँ माइनस के 12x बराबर 0। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इसमें समान पद कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स क्यूब। तो देखिए एक्स क्यूब हमारा एक प्लस का है और एक एक्स क्यूब माइनस का है तो दोनों एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। इसके बाद में देखिए x², यहाँ पर ये माइनस के 4x² और यहाँ पर है माइनस के 6x², तो दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे 4x² और 6x² ये हो जाएंगे माइनस के 10x²। इसके बाद में x वाली टर्म लेंगे हम माइनस के 12x और ये माइनस के x तो ये भी जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे माइनस के 13x और अचर पद यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस के 8 है तो यहाँ रह जाएंगे माइनस के 7 बराबर 0। तो हम चाहें तो यहाँ पर हम इनको माइनस से गुणा कर सकते हैं क्योंकि बराबर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यह 10x² प्लस के 13x और प्लस के 7 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि जो हमारी ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में है, अतः ये हमारी दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे दी गई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। आज हमने प्रश्नावली 4.1 के जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें 8 भाग थे और उन सभी 8 भागों को हमने एक एक करके हल करना आपको बताया। अब हम जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे और इसी के साथ आज अपनी क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। सभी बच्चे कल इन प्रश्नावली 4 के जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे इन सबको अच्छी तरह आप पढ़ के आएंगे और प्रश्न नंबर 1 को सोल्व करके आएंगे। इसी के साथ सभी को थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.